पिताजी के पैसे और रुतबे पर किसको गर्व नहीं होगा। वो तो तेज प्रताप यादव है। उसने बचपन से ही देखा है कि किसी को कैसे घसीट कर मारना है। भूरा बाल साफ करो जिसके पिताजी ने नारा लगाया हो, वो तेज प्रताप यादव अगर किसी को पीट दे रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को, अपितु खुश होना चाहिए। बस दुख इस बात का है कि यादव पिटा गया। यादव को नहीं मारना चाहिए था तेज प्रताप यादव जी। वो लोग आपके वोटर हैं, अगर आप उन्हीं को मारिएगा तो आपको वोट कौन देगा। आपके पिताजी ने जो समीकरण दशकों में तैयार किया उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप। और वैसे भी तेज प्रताप यादव जी पर क्या ही कहा जाए। जो आदमी किसी बड़े नेता को औकात दिखा देता है लोटा भर पानी से, उससे इज्जत और प्यार की उम्मीद करना बेकार है। दुख इस बात का है कि ये आदमी एक वक्त बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था। जिस आदमी का स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं हो वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बन जाए तो कैसा रहेगा। हमको ये सब बोलने में डर लग रहा है कि अभी तेज प्रताप जी हमको भी उठवा लेंगे और बहुत मारेंगे। उनका लड़का लोग कमेंट में आकर लिखेगा कि प्रशांत राय तो गधा है, इसको पीएमसीएच में मारा गया था तो इसका होश ठिकाने नहीं आया। लेकिन जानते हैं तेजू भैया, आपने अपना पैसा से एक कंघी भी आज तक नहीं खरीदा होगा। अपने पिताजी के लूटे हुए धन से ऐश करने वाले ऐशबाज बेटे को क्या पता कि राजनीति में कितनी मेहनत करनी होती है। और जो आदमी झंडा ढोने वाले को पीट दे, उस आदमी से इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो किसी पार्टी का तारणहार बन सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। तेजू भैया को रोस्ट करने का बहुत मन था, इसीलिए आ गए हैं। राजद का वो नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमको इतना पीटा गया कि हम 3 दिन शर्म से घर से बाहर नहीं निकल पाए। और तेज प्रताप यादव के समर्थक कह रहे हैं कि आपने उस दिन एफआईआर काहे नहीं कर दिया। अरे लंपट सब, तुम लोगों को नहीं पता है कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा है। ये लोग घर से उठवा कर पिटवाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए बेहतर कर सकते हैं और उसके 2 दिन बाद तेज प्रताप यादव आकर हग देते हैं। उनका हगना कितना महकता है हम क्या ही बताएं। सोचिए कि किसी पार्टी कार्यकर्ता को इतना पीटा गया कि वो आदमी पागल हो गया, इस्तीफा देने आ गया। इस्तीफा देकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि 18 मिनट तक हमको गाली दिया गया, कपड़ा खोलकर पीटा गया, बोला गया कि हम जिसको मारते हैं उसका वीडियो बनाते हैं और तुम्हारा भी बनाएंगे। अगर आप लोग मेरा कोई पिटाते हुए वीडियो देखें तो हैरत में मत पड़िएगा। हो सकता है कि हमको बहुत मारा जाए। वैसे भी नीतीश जी के सरकार में कुछ भी हो सकता है। दारूबंदी के अलावा नीतीश जी ने प्रशासन पर ध्यान कहां दिया है। वरना जिस घर में बैठकर वो इफ्तार चाप रहे थे वहां किसी बेकसूर को नंगा करके पीटा नहीं गया होता। पटना की पत्रकारिता में हम ये भी सुने हैं कि तेज प्रताप यादव जी का एक घर है जिस घर में ले जाकर वो पत्रकारों को भी मारते हैं। हमको नहीं पता है कि इसमें कितना सच्चाई है, लेकिन हो सकता है कि वो मारते हो। आप ये सब सुनकर घबराइएगा मत। तेज प्रताप यादव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को अब वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने उस नेता को पीटा है उससे ये पता चलता है कि राजद में कितना लोकतंत्र बचा है। तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को इतना इज्जत दिया है कि क्या बताएं। वो इज्जत आप लोगों ने मंच से देखा होगा। वो खुले मंच से कहते हैं कि फलना जी हिटलर हैं और चिल्ला जी का औकात लोटा भर पानी का भी नहीं है। तेज प्रताप यादव जी गुस्सा गए हैं और अब वो इस सब बोलने के बाद इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने के बाद तेज प्रताप यादव जी को दिक्कत नहीं होगा। हम सुने हैं कि तेज प्रताप यादव जी का पटना में इतना जमीन है कि तेज प्रताप जी को खाने और रहने का दिक्कत नहीं है। उनके साथ जो 2-4 गो लौंडा सब घूमता है वो सब भी खा पी लेगा और जिंदगी सही सही बीत जाएगा। लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने अगर उस नेता को मारा है तो क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्या तेजस्वी यादव भाई के मुंह से उठ पाएंगे, और अगर वो उठते हैं तो क्या लालू परिवार में बगावत नहीं होगी, और अगर बगावत होती है तो क्या ये राजद का टूट नहीं कहा जाएगा। इन सब सवालों के भीतर घुसने पर आपको मालूम चलेगा कि एक परिवार अगर किसी पार्टी को चला रही होती है तो यही होता है। तेज प्रताप जी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली जाती हैं। आधे नेता तेज प्रताप यादव से रूठे हुए रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नए नवेले एमएलसी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने टाइल्स लगवाकर टिकट ले लिया। आप सोचिए कि जिस लालू प्रसाद यादव को अपने ठसक पर इतना घमंड था, उनके ठसक को 5 मिनट में चकनाचूर कर दिया उनके बेटे ने। तेज प्रताप जी यही नहीं रुकेंगे, वो और कांड करेंगे। हो सकता है कि एक दिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ जाए। हो सकता है कि अपनी मां राबड़ी देवी के खिलाफ
वो एमएलसी बनने का प्रस्ताव रख दें। हो सकता है कि कभी सीएम बनने का ख्वाब देख लें और हो सकता है कि सीएम बनने के बाद लोगों को अपने दफ्तर में बुलाकर मारे और पीटे। इन सब बातों को सुनकर आप हैरत में मत पड़िएगा। आप देखिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, फिर आपको समझ में आएगा कि सहिष्णुता क्या होता है। मां बहन की गालियों से ये कमेंट बॉक्स भरा रहेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के खिलाफ बोलने का मतलब क्या होता है। जो तेजस्वी यादव भरे मन से अपने आप को A to Z पार्टी के नेता बताते हैं, उन्हीं के भाई किसी को बुलाकर पीट देते हैं और कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों को ये देखने का आदत पड़ चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी को मारे हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी को गाली दे दिए हैं। बस इस बात का गुमान है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और लालू जी के बेटे को कोई कैसे कुछ कर सकता है। बाकी तेज प्रताप यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, यही हमारी कामना है। लेकिन अगर इस पर राजद एक्शन नहीं लेती है तो आप ये समझ जाइएगा कि जिस लोकतंत्र की बात तेजस्वी यादव करते हैं और जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो गठबंधन कर रहे हैं, वो लोकतंत्र उनके घर में, उनके पार्टी में ही नहीं है। बाकी जो है वो आप जानते हैं, कुछ होगा तो हम बताने आ जाएंगे। तेज प्रताप यादव जी के मारपीट से आप क्या सीख रहे हैं और उस मारपीट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।